गुड मॉर्निंग प्यारे साथियों। आज हम लोग इस चैप्टर में ना मत्स्य पालन यानी कि मछली पालन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, क्या है मत्स्य? ठीक है ना, मत्स्य या इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, मछली बोलते हैं ना। तो मछली पालन के बारे में आज हम लोग को पढ़ना है, डिस्कस करना है। ठीक है, अब देखिए क्या होता है मत्स्य पालन, मछली पालन। ठीक है, तो पूरा डिस्कस कर लेते हैं। ये काफी लंबा टॉपिक है। ठीक है, तो इसको हम लोग ना 2 या 3 पार्ट में डिस्कस करेंगे, क्योंकि इतना लंबा है जिसमें कई प्रकार की मछलियों के बारे में पढ़ना है। ठीक है, अभी हम थोड़ा ब्रीफली बता देते हैं जब डिस्कस करेंगे तो फिर इसको अलग अलग बांटेंगे। जैसे कि जब हम लोग मछली पालते हैं तो वो कई जगह से प्राप्त होते हैं। एक तो समुद्र से, ठीक है, और एक हम लोग के जो लैंड लॉक जो होता है, नदी तालाब, इन सब जगहों पे भी प्राप्त होता है। तो दोनों जगहों के बारे में डिटेल में पढ़ना है। तो अभी हम लोग इसको शुरू करते हैं और इसको 2-3 पार्ट में हम लोग खत्म करेंगे। ठीक है ना, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, मछली जो है हमारे भोजन का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। हम लोग अपने भोजन के अंग के रूप में मछली का सेवन भी करते हैं। ठीक है ना, मछली से हमें पोषक तत्व की प्राप्ति होती है। इसके अलावा पोषक तत्व के अलावा हमें तेल और उर्वरक की भी एवं अन्य जो भी उपयोगी पदार्थ है उसकी भी प्राप्ति होती है। ठीक है ना, तो क्या क्या मिलेगा आपको? तो भोजन यहाँ से मिल रहा है। ठीक है ना, भोजन के रूप में तो इसका उपयोग हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना, मत्स्य का उपयोग कर रहे हैं। इसके अलावा इससे पौष्टिक तत्व भी मिलता है। ठीक है ना, पौष्टिक तत्व मिलता है। उसके अलावा इससे तेल मिल जाता है, जो आपने सुना होगा कि मछली का तेल है या जो भी है ना, तो मछली का तेल मिल जाता है, उर्वरक मिल जाता है। ठीक है ना, तो और भी अन्य जो उपयोगी पदार्थ हैं, ठीक है, वो भी यहाँ से हमें मछली के द्वारा प्राप्त हो जाता है। तो मत्स्य पालन इसलिए भी महत्वपूर्ण है। मत्स्य कहते किसको है, यानी कि मत्स्य पालन कहते किसको है? ठीक है, सरल भाषा में मत्स्य का अर्थ होता है समुद्र का एक भाग, झील या नदी या तालाब, जहां भी मछलियां तथा उनके जैसे अनेक जलीय खाद्य पदार्थ पकड़े जाते हैं या फिर मछलियों का उद्योग होता है, उसे हम लोग मत्स्य पालन, मत्स्य या फिर मछली पालन कहते हैं। क्या है? तो देखिए, हमें तो समुद्र से मिलता ही मिलता है। ठीक है ना, क्या मिलता है? समुद्र से आपको मछली मिल जाता है। इसके अलावा नदी हो गया, झील हो गया, है ना, झील से भी प्राप्त होता है, झील से प्राप्त होता है। तालाब, हम लोग आर्टिफिशियल तालाब बनाते हैं और उस तालाब में भी पालते हैं। ठीक है, गड्ढे हो जाते हैं, गड्ढे में भी प्राप्त आपको हो जाते हैं। ठीक, तो इन सब जगहों पे इसकी उपलब्धता होती है। इसके साथ साथ अच्छा, मत्स्य में क्या है, तो केवल मछली ही नहीं, मछली हो गया और मछली के जैसे अन्य, ठीक है ना, जो जलीय जीव हैं, ठीक है, जैसे जलीय जीव जो भी जल में रहने वाले जीव होते हैं, जो कि हमें एज अ भोजन के रूप में प्राप्त होते हैं, इसे क्या बोलते हैं? मत्स्यिकी बोलते हैं, यानी कि मछली पालन भी कहते हैं। ठीक है, अब इनमें अन्य जलीय जीव में कौन कौन सा है? तो अन्य जलीय जीव में एक हो गया झींगा। आपका झींगा एक मछली का ही प्रजाति है, लेकिन इसमें पैर होता है, ये चलता है। ठीक है, तो झींगा मछली हो गया। महाचिंगट हो गया, मछली जैसा ही ये भी होता है, महाचिंगट। ठीक है, तो ये हो गया महाचिंगट आपका। उसके अलावा इसमें महाचिंगट को इंग्लिश में लॉबस्टर भी कहते हैं। ठीक है, तो केकड़ा, केकड़ा भी होता है, केकड़ा, सीप, है ना, बहुत लोग सीप का भी सेवन करते हैं, खाते हैं। तो ये सब इत्यादि, ये सब क्या है? जलीय जीव है, जल में रहने वाले जीव होते हैं ये सब। ठीक है ना, झींगा, महाचिंगट, केकड़ा, सीप, ये सब जल में रहने वाले जलीय जीव हैं। तो ये भी मत्स्य पालन के अंतर्गत आता है। ठीक है ना, उसके अलावा घोंगा भी हो गया, है ना, वो तो मैंने छोड़ ही दिया। इत्यादि में अभी उसको डाल लीजिएगा, तो घोंगा भी हो गया। तो झींगा, महाचिंगट, केकड़ा, सीप, मछली, घोंगा, ये सब जलीय जीव है जो कि जल में रहते हैं और एज अ हमें खाद्य पदार्थ के रूप में प्राप्त होते हैं। तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं? जलीय जीव। ये जितने भी चीज होते हैं ये प्रोटीन से भरपूर होते हैं, है ना। इसमें क्या पाया जाता है? प्रोटीन
बहुत ही मात्रा में यानी कि भरपूर मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, बहुत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इसका सेवन खाने के रूप में, भोजन के रूप में किया जाता है। ठीक है ना। मानव शरीर को बढ़ाने की क्षमता तथा एक तो बढ़ाने की क्षमता, साथ ही साथ यह सुपाच्य होता है, आसानी से ये पच जाता है, इसलिए हमारे भोजन में ये जो मछली है ना विशेष प्रकार का महत्व भी रखता है। पूरे भोजन में मछली एक ऐसा भोज्य पदार्थ होता है जो आपके शरीर के अंदर 45 मिनट्स में, ठीक है, पचना शुरू हो जाता है, यानी कि 45 मिनट्स में ये पच जाता है, इसलिए इसे सुपाच्य भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपाच्य कहते हैं। 45 मिनट्स में पचता है, पौन घंटा में। ठीक है ना, इसलिए सुपाच्य कहते हैं। मछलियों के यकृत से जो तेल प्राप्त होता है, शार्क या जो कॉड होता है ना, उसके लीवर से ऑयल, ये औषधीय गुण होता है। इसके जो तेल हो गए, ठीक है, मछली का लीवर से प्राप्त होने वाला तेल होता है। शार्क हो गया, शार्क, इससे तेल प्राप्त होता है। तो इससे जो तेल प्राप्त होता है उसमें औषधीय गुण होता है। कौन सा गुण? औषधीय गुण। ठीक है ना, अर्थात इनसे दवाइयां भी बनाई जाती हैं। ठीक है, इनके तेल से क्या होती है? दवाइयां बनाई जाती हैं, कई प्रकार के मेडिसिन बनाए जाते हैं। ओके, देश की जो आबादी है, देश की आबादी में बड़ी आबादी जो हमारे यहाँ का है, बड़ा भाग जो होता है, विशेष रूप से जो तटीय क्षेत्र में, यानी कि जो समुद्र के किनारे या किसी नदी के किनारे खास तौर से रहते हैं ना, उनके लिए तो ये मछलियां और उसके साथ साथ जो अन्य जलीय जीव होता है वह भोजन का एक प्रमुख अंग माना गया है या अंश माना गया है। जैसे अगर बात कर ले हम लोग पश्चिम बंगाल की, चूंकि ये समुद्र के किनारे है कोलकाता, तो आप वहां पे देखेंगे कि वहां के लोगों का ना मछली जो है एक प्रमुख अंश के रूप में माना गया है। हर चीज में वो मछली का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हर पर्व त्योहार में भी वो मछली का इस्तेमाल करते हैं, खाते हैं, तो हर चीज में होता है। ठीक है, इसलिए जो तटीय, जो कोस्टल एरिया है, ये नहीं कि केवल पश्चिम बंगाल, उड़ीसा हो गया आपका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उधर तमिलनाडु, केरला, कर्नाटका, मुंबई, गुजरात, ये सभी के सभी जो कि कोस्टली एरिया में है, वहां पे मछली जो है मुख्य भोजन का अंग होता है। ठीक है, हमारे भोजन के वो मुख्य अंगों में से एक होता है। ये विभिन्न साधनों का उपयोग करके जलीय जीव जो होते हैं और जो जलीय पौधे होते हैं, जैसे कि आपको मैंने नाम बताया ना, झींगा मछली, लॉबस्टर, केकड़ा, सीप इत्यादि का उत्पादन जो करते हैं उसे जलीय संवर्धन के नाम से जानते हैं। ठीक है, जो भी है उपयोग किया जाता है, यंत्र है या जो भी साधन इस्तेमाल करते हैं, तो विभिन्न साधनों के द्वारा, ठीक है ना, विभिन्न साधनों के द्वारा जलीय पौधे और जीवों को, पौधे और क्या, तो जीवों को जलीय पौधे और जीवों को उत्पादन करना, है ना, उत्पादन करना क्या कहलाएगा? जलीय संवर्धन। जलीय संवर्धन कहलाता है। ठीक है ना, तो ये आपका क्या हो गया? अब जलीय जीव और पौधे, तो जलीय जीव में मछली, सीप, केकड़ा, ये लॉबस्टर, ये सब हो गए। ठीक है, कई प्रकार के पौधे भी होते हैं जो जल में ही उगते हैं, है ना, जल में ही उगते हैं, तो वो भी क्या हो गया आपका? जलीय संवर्धन के अंतर्गत आता है। मछलियों के अलावा उत्पादन एवं इसका जो, अगर हम लोग केवल मछली का उत्पादन करते हैं या उनके प्रबंधन का ध्यान रखते हैं तो उसे हम लोग पीसी कल्चर कहते हैं। मछली उत्पादन को क्या बोलते हैं? मछली उत्पादन, इसे हम लोग साइंटिफिक लैंग्वेज में पीसी कल्चर के नाम से जाना जाता है। पीसी कल्चर इसको बोलते हैं हम लोग। केवल कौन सा? तो जो मछली उत्पादन करते हैं ना, केवल मछली उत्पादन, इसको पीसी कल्चर कहते हैं, या इसे फिश फार्मिंग के नाम से भी इंग्लिश में जानते हैं, फिश फार्मिंग। ठीक है, फिश फार्मिंग ये भी कहते हैं। ठीक, तो
पीसी कल्चर क्या है? मछली का उत्पादन, केवल मछली का, जिसमें कि केकड़ा, सीप ये सब नहीं आने वाला है। केवल मछली का उत्पादन क्या कहलाएगा? पीसी कल्चर कहलाएगा। अगर अगर उसको पूरा का पूरा ले लिए, जैसे मछली, केकड़ा, झींगा, लॉबस्टर ये सब ले लिए, तो वो मत्स्य पालन के अंतर्गत तो आएगा, लेकिन वो पूरा का पूरा एक मत्स्य पालन में आएगा, मतलब मत्स्य पालन में ही आएगा। उसे पीसी कल्चर नहीं कर सकते हैं, मत्स्य नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना, या मत्स्य पालन नहीं कह सकते हैं, ठीक है। मत्स्य में ये सब आ जाएंगे, सॉरी, मत्स्य में ये सभी के सभी आएंगे, है ना, ये सभी जीव जंतु जो है मत्स्य में आएंगे, जो जलीय जीव होते हैं, ठीक है। मत्स्य उद्योग में जो बड़ी उत्पादों की दो श्रेणियां में इसको डिवाइड करके रखा गया है ना, इसको कितने श्रेणी में? तो दो श्रेणी में बांटा गया है, ठीक है ना, दो श्रेणी में आपको बांट दिया गया है। किसको? तो मत्स्य को, है ना, मत्स्य पालन को, उद्योग को। पहला जिसमें वर्ग जो आता है वो मत्स्य वर्ग, यानी कि जिसमें कि पंखयुक्त, जिसमें फिन्स होते हैं, उन मछलियों के उत्पादन से संबंधित है। तो पहला वर्ग क्या है? मत्स्य, है ना, मत्स्य उत्पादन। पहला जो वर्ग है वो कौन सा है? मत्स्य उत्पादन है, ठीक है। दूसरा होता है कवचीय। दूसरा कौन सा है? कवचीय, जिसके ऊपर में कवच होता है, जैसे कि आपका झींगा हो गया, इसके ऊपर कवच होता है, केकड़ा हो गया। कवचीय में झींगा, केकड़ा, ठीक है ना, इकाइनोडर्मेटा जो कि एक प्रकार का जलीय जीवी है, यानी कि इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, का है, इकाइनोडर्मेटा है, ठीक है, डर्मेटा। तो ये भी हो गया आपका, ये इसी के अंतर्गत आता है, कवचीय के अंतर्गत आता है। मोलास्का, ये सब के सब क्या होते हैं? ये सब के सब कवची मछलियों के अंतर्गत में आते हैं, है ना। ये कौन कौन सा? झींगा, केकड़ा, लॉबस्टर, इकाइनोडर्मेटा, मोलास्का, ये सब कवची मछलियों के अंतर्गत आते हैं। और जो मत्स्य के अंतर्गत आता है वो पंखयुक्त मछलियां होता है, जो कि वास्तविक में मछलियां होती है ना, जो वास्तविक में क्या होती है? मछलियां होती है। तो दो श्रेणी है, एक तो आपका पहला कौन सा है? वास्तविक मछलियों का श्रेणी है, ठीक है, और दूसरा कौन सा है? कवची मछलियों का श्रेणी है। तो दो श्रेणियों में मत्स्य उत्पादन को बांट दिया गया है, इस उद्योग को बांट दिया गया है, ठीक है। अब कि भारत में मत्स्य यानी कि मछली उत्पादन, ठीक है, कौन सा टॉपिक है? भारत में मछली उत्पादन। भारत में मछली उत्पादन, ठीक है, उत्पादन। भारत में क्या है? मछली उत्पादन है, ठीक है ना। भारत में किस किस जगहों पे होता है, कितने की मात्रा में आपका ये पाला जाता है, तो उसके बारे में है, ठीक है ना। मत्स्य या मछली एक ही चीज है, तो मत्स्य भी लिख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। तो कह रहे कि जो भारत में मत्स्य उद्योग होते हैं, इसके विकास की अपार संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारे जो भारत का जो फेनोमेनन है, जलवायु फेनोमेनन, ये तीन ओर से आपको समुद्र से घिरा हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे बहुत सारी नदियां हैं, झील हैं, और कई सारे कृत्रिम तालाबें भी बनाई जा सकती है इसके अंदर। तो इसमें बहुत अपार संभावनाएं हैं, है ना। यहाँ पे जल स्रोत का बहुत बड़ा भंडार है, जिसमें कि नदी, झील, तालाब, पोखर, नहर, नाले, नम भूमि, ये सब के सब उपलब्ध होते हैं, है ना। तो इसी वजह से भारत में जो मछली उत्पादन है ना, मछली उत्पादन का अपार संभावनाएं माना गया है, या फिर देखा जा सकता है। कुछ मछली उत्पादन के जो क्षेत्र होते हैं, भारत के पूरे विश्व में 7वां स्थान रखता है भारत, ठीक है ना। कितना है? पूरे विश्व में मत्स्य उत्पादन में, है ना, मत्स्य उत्पादन में भारत जो है वो आपका 7वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान है भाई? 7वां स्थान, ठीक है ना। तो पूरे विश्व में मत्स्य के पालन में, मछली पालन में भारत जो है 7वें स्थान पे आता है। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी कोस्टल लाइन एरिया है, उसके अलावा कई सारे यहाँ जल स्रोत मौजूद हैं, तो इन सभी में मछली का उत्पादन किया जाता है इस वजह से, ठीक है ना। कवची मछलियों के उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान जो है दक्षिण पूर्व के देशों में दूसरा नंबर, है ना, जो कवची मछली है, ठीक है,
जो कवचीय मछली है, ठीक है, इसके जो उत्पादन है, ठीक है, मछलियां के उत्पादन में कौन सा स्थान रखता है? दूसरा स्थान। लेकिन किसमें? तो आपका दक्षिण पूर्व में, है ना। किधर? दक्षिण पूर्व में। हम लोग जिस एरिया में पढ़ते हैं वो दक्षिण पूर्वी होता है, तो दक्षिण पूर्व में हम लोग दूसरा स्थान रखते हैं, ठीक है। कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ठीक है। अगर बात करें समुद्री मछली का, केवल कौन सी मछली? समुद्री मछली का, ठीक है। तो समुद्री मछली के उत्पादन में हम लोग जो है, यानी कि भारत जो है, ठीक है ना, भारत 10वां स्थान रखता है। कौन सा स्थान? 10वां स्थान रखता है, ठीक है ना। तो देखिए, अब देखिए यहाँ पे अगर बात की जाए पूरे प्रकार की मछली, सभी प्रकार की मछली के उत्पादन, तो पूरे विश्व में उत्पादन में भारत का स्थान 7वां है। कवची मछलियों के उत्पादन में दक्षिण पूर्व के एरिया में भारत का स्थान दूसरा है। और अगर केवल समुद्री मछली की बात करें तो उसकी जो उत्पादन है उसमें भारत का स्थान 10वें नंबर पर आता है ना। और ये जो नंबर्स है, ये जो स्थान है, वो घटते बढ़ते रहता है। इसका रीजन ये भी है कि भारत में जो मछली उत्पादन है, इसके उत्पादन में उत्तरोत्तर वृद्धि भी हो रही है ना। और ये उत्तरोत्तर वृद्धि यानी कि हमेशा इसके उत्पादन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। इस वजह से ऐसा हो रहा है। अगर बात करें हम लोग मछली उत्पादन से हमारे आय के बारे में, यानी कि निर्यात के बारे में, तो भारत जो है मछली उत्पादन के निर्यात से करीब 4000 करोड़ रुपए की वार्षिक आमदनी होती है। कितने? 4000 करोड़। किससे होती है भाई? तो मछली के निर्यात से, ठीक है ना। निर्यात मतलब हम लोग दूसरे देशों में बेचते हैं, जिससे कि हमें 4000 करोड़ रुपए की क्या होती है? रुपए की हमें हर साल, है ना, प्रति वर्ष 4000 करोड़ रुपए, ठीक है, इतनी आमदनी होती है हमारी, ठीक है ना। वार्षिक आमदनी है हमारी, ठीक है। कितनी है? वार्षिक आमदनी, यानी कि एक साल में हम लोग केवल मछली उत्पादन से 4000 करोड़ रुपया कमा सकते हैं, या कमाते भी है, ठीक है ना। अर्थव्यवस्था में मछली उत्पादन इस आंकड़े की वजह से बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। ये पुराना आंकड़ा है, अभी फ्रेश आंकड़ा नहीं। ये लगभग 2001 के आसपास का आंकड़ा है, 2021 के आसपास का आंकड़ा नहीं है, ये पुराना आंकड़ा है। अगर नया आंकड़ा हो तो समझ जाइए कि और भी ये ज्यादा हो सकता है, और ज्यादा बढ़ा है, ठीक है ना इसमें। तो ये हमारे अर्थव्यवस्था में काफी महत्वपूर्ण स्थान रखता है मछली उत्पादन। मछली पालन में केवल खाद्यान्न की आपूर्ति ही नहीं होती, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा होते हैं, और साथ ही साथ पोषण का स्तर भी बढ़ता है। यानी कहने का मतलब कि रोजगार के दृष्टिकोण से भी, ठीक है ना, मछली और पोषण के स्तर से भी मछली का जो उत्पादन है वो बहुत ही मायने रखता है, या जरूरी है ना। यहाँ से कई सारे लोगों को रोजगार मिलते हैं, कई हजारों लोगों को रोजगार मिलते हैं। जैसे मछली पकड़ने के लिए हो गया, फिर उनको मार्केटिंग करना है, इन सबों में लोग ही काम में आते, तो इसलिए यहाँ पे रोजगार का सृजन ज्यादा होता है, रोजगार ज्यादा मिलता है। उसके साथ साथ इसमें प्रोटीन भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। इस वजह से इसका पोषण का स्तर भी अच्छा कर देता है जो मछली उत्पादन है वो, ठीक है। तो ये हो गया अब तक का हमारे भारत के बारे में, ठीक है। अब है कि हमारे भारत में मछली के उत्पादन किन किन जगहों पे होती है। तो देखिए, समुद्री मछली होती है, अंतःस्थलीय मछली होती है, मृदु जलीय मछली होती है, कई प्रकार की मछलियों का हम लोग उत्पादन करते हैं। तो इस टॉपिक को हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी तक इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, जब नेक्स्ट वीडियो लाएंगे तो उसमें और आगे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, जय।